पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिनवाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। एक उसमें अर्घ है वीर वंश की वृद्धि करने वाला। आप ये ना सोचें कि वह केवल हमारे कुल की, हमारे गोत्र की वृद्धि करे। आपके मन के भाव होने चाहिए कि वो वीर भगवान के वंश की वृद्धि करने वाला हो। ऐसा पुत्र आपको जन्म देना है जिसके माध्यम से धर्म की ध्वजा फहराई जाए, धर्म का एक महान आचार्य बने, और आप भाव करने में कंजूसी ना करें। आचार्य कहते हैं कि अगर आपको अपने पुत्र का उत्तम संस्कार करना है तो आपको ये भाव करना है कि मेरा पुत्र अरिहंत बने, मेरा पुत्र सिद्ध बने। इस तरह के मंत्रों के संस्कार अगर आपके द्वारा दिए जाएंगे तो इस धरती पर ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जिनके माध्यम से इस तरह से धर्म की प्रभावना होगी कि वह प्रभावना आगे आगे के समय पर भगवान के तीर्थ को बढ़ाने वाली होगी। और ऐसे मंत्र संस्कार मैं चाहता हूं कि जो भी दंपति पुत्र आदि की भावना रखते हैं, अपने लिए गर्भाधान आदि के संस्कारों के माध्यम से एक उत्तम कुल को वृद्धि करने वाले पुत्र की भावना रखते हैं, वो इन मंत्रों को पढ़ें, इन मंत्रों के संस्कारों को ध्यान में रखें, और ये जो मंत्र यहाँ आज बताए जा रहे हैं, इन मंत्रों के संस्कार की विधि से अपने लिए एक उत्तम योग्य पुत्र की प्राप्ति भी करने का भाव रखें। वह 3 महीने के बाद में फिर से एक प्रीति मंत्र का संस्कार किया जाता है, और उसमें मंत्र पढ़ा जाता है, त्रैलोक्य नाथो भव। आपको 3 महीने के बाद फिर भगवान की पूजा करके आना है, और मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद आपको चाहे अपने घर में या मंदिर में, क्योंकि 3 महीने तक मंदिर भी जाया जाता है, 5 महीने तक मंदिर भी जाया जाता है,
उस पुत्र के ऊपर पूजा करने के बाद में जो शेष अक्षत बचते हैं उनका बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। पूजा करने के बाद में जो अक्षत शेष बचते हैं, उन शेष अक्षतों को लेकर के उस मां के उदर पर आप इस तरह का मंत्र बोल करके उसको पुष्पांजलि क्षेपण करके उसको संस्कारित करें। और मंत्र बोलना है आपको, त्रैलोक्य नाथो भव, यानी 3 लोक का नाथ होवे। दूसरा मंत्र बोलना है, त्रैकाल्य ज्ञानी भव, त्रिकालवर्ती ज्ञानी बने, यानी केवल ज्ञानी होवे। तीसरा मंत्र बोलना है, त्रिरत्न स्वामी भव, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी 3 रत्नों का स्वामी होवे। ये इतनी सी क्रिया ये करनी है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। इसको कहते हैं प्रीति क्रिया। फिर इसके बाद में जब 5वां महीना आए तब फिर एक क्रिया करनी है, उसका नाम दिया गया है सुप्रीति क्रिया। क्या बोलते हैं? मुंह से बोल तो लो। और उस समय पर भी उसी तरह से भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर में जाकर के पूजन आराधना करके विधान आदि करके और जो शेष अक्षत बचे रहे उन्हीं अक्षतों को लेकर के फिर उसी बच्चे के लिए, उसी शिशु के लिए जो अभी गर्भ में है उसके लिए भावना करना है, संस्कार डालना है इन मंत्रों के साथ में। अवतार कल्याणी भव। दूसरा मंत्र बोलना है, मंदरेंद्र अभिषेक कल्याण भागी भव, यानी मंदर पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने का कल्याण वाला यह बालक बने, ऐसी उत्कृष्ट भावना तो करो। आज भावना करोगे, आज का संस्कार जरूरी नहीं कि आज ही वह सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हो जाए, लेकिन आगामी भव में उस जीव के अंदर अगर आपने संस्कार डाल दिया तो वह किसी ना किसी भव में जरूर इस तरह की योग्यता धारण कर सकता है कि वह भी तीर्थंकरों की तरह सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप लोगों को लगता है हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, और अगर बेटा करेगा तो फिर तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, मेरे मोह की पूर्ति कैसे होगी। ऐसे मोही कामी लोगों से कोई धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती, ऐसे रागी लोगों से कुछ धर्म का लाभ नहीं हो सकता। आप लोगों को अपने विचार बहुत उदार बनाना है और इस तरह के विचार संस्कार के माध्यम से देने के लिए आचार्यों ने कहा है, वह मैं आपको बता रहा हूं ताकि सभी लोग बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ग्रंथ में कहाँ क्या लिखा है। मैं आपको सरल से वह विधि बता करके बताना चाहता हूं कि इतना सुनने के बाद में आप ये संस्कार करके अपने बच्चे के लिए इस तरह की भावना कर सकते हैं जो यहां बताई जा रही है। फिर तीसरा मंत्र पढ़ना है, निष्क्रांति कल्याण भागी भव, अर्थात तपो कल्याण का भागी होवे, तप कल्याणक होवे इस बच्चे का। और फिर चौथा मंत्र पढ़ना है, अरहंत कल्याण भागी भव, यानी कि यह बच्चा केवल ज्ञानी बने, अरहंत भगवान के समो शरण का पात्र बने। परम निर्वाण कल्याण भागी भव, इस तरीके के उस बच्चे को संस्कार देने की भावना करें। और ये संस्कार तभी दे सकेंगे जब आपके अंदर भी कुछ संस्कार होगा, आपके अंदर भी कुछ इस तरह की भावना होगी। ये कब की क्रिया हो गई? 5 महीने वाली क्रिया। सुप्रीति संस्कार हो गया। और इसके बाद में फिर 7वें महीने में क्रिया की जाती है जिसका नाम है धृति संस्कार। कौन सा? मुंह से तो बोलो। उस समय पर फिर मंत्रों का उच्चारण करना, उसी तरह से पूजन करना, मंदिर में जाना, शेष अक्षत बचे उनको लेकर के उस मां के उदर पर रख करके उस संस्कार को करना। सज्जाति दात्री भागी भव, सदग्रही दात्री भागी भव, मुनीन्द्र दात्री भागी भव, सुरेंद्र दात्री भागी भव, परम राज्य दात्री भागी भव, आरहंत दात्री भागी भव, परम निर्वाण दात्री भागी भव। क्या अर्थ है इसका? सदग्रही दात्री भागी भव, अर्थात यह सदगृहस्थ का पद देने वाला हो, महामुनि का पद देने वाला हो, सुरेंद्र पद को देने वाला हो,
ऐसे ऐसे पदों को देने वाला यह जीव हो, ऐसे मंत्रों के संस्कार उसके 7वें महीने में किए जाते हैं। और फिर उसके बाद में 9वें महीने में फिर संस्कार करना है। सुन रहे हैं? कौन सा? 9वें महीने का संस्कार मोद संस्कार कहलाता है। क्या बोलते हैं? और उस महीने में जब ये मोद संस्कार हो, तब उस समय पर फिर वही भगवान के मंदिर में जाकर के पूजन करके, हर तरह से उत्सव मना करके, फिर से साक्षात लेकर के, अगर वह मां भगवान के मंदिर में जाने के योग्य उस समय पर नहीं रहती है तो वह घर में ही रहे, लेकिन उसका पति इस तरह का पूजन आदि करके आए और शेषाक्षत लेकर के आकर के उस पुत्र के ऊपर संस्कार करे। उस समय वह मंत्र पढ़े, सज्जाति कल्याण भागी भव, सदग्रही कल्याण भागी भव, वैवाह कल्याण भागी भव, मुनीन्द्र कल्याण भागी भव, सुरेंद्र कल्याण भागी भव, मंदिराभिषेक कल्याण भागी भव, यौ राज्य कल्याण पद भागी भव, महाराज्य कल्याण भागी भव, परम राज्य कल्याण भागी भव और आरहंत कल्याण भागी भव। ये मंत्र पढ़ना है 9 महीने पर। उसके बाद में प्रसूति होती है, जात कर्म संस्कार होते हैं, उसको प्रियोद भव संस्कार कहा जाता है। और उस समय पर भी इसी तरह से मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से वह मंत्र संस्कार की क्रिया की जाती है। और इस तरह से ये मंत्र संस्कार, एक तरह से हम ये समझ रहे हैं कि माता पिता ने पारसनाथ भगवान के उस गर्भ में आए हुए जीव के ऊपर कर दिए हैं, कर दिए। और इस तरह के संस्कार के साथ में जब जीव आगे बढ़ता है तो देखते हैं कि अब जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, 9 महीने के बाद में जब प्रसूति का समय आता है तो उस समय का वातावरण कैसा होता है, यह वातावरण अब आप यहां देखेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, रागादिक जल सो भरो, तन तालाब बहु भाय, पारस रवि दर सत सुखे, अघसारस उड़ी जाय, गर्भ मास पूरण भय, नभ निर्मल आकार, पौष मास एकादशी, श्याम पक्ष शुभ वार, वामा देवी पूर्व दिशि, जन्म्यो जिनवर भान, मुदित भयो त्रिभुवन कमल, अशुभ तिमिर अवसान, अश्वसेन नृप उदय गिरी, उगयो बाल जिनेश, तीन करण किरणावली, लिए जगत परमेश। 9 महीने पूर्ण होते हैं। पौष मास की एकादशी, श्याम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष है, शुभ वार है। और वामा देवी के उर से 3 लोक के कमल को हर्षित करने वाला, वह दिवाकर सा चमकने वाला, पारसनाथ के रूप में जानने में आने वाला वह पारस शिशु का जन्म हो जाता है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम, ओम अरहम ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल,
जय पारस जय पारस जय पारस बोल, जय पारस जय पारस जय पारस बोल, जय पारस जय पारस जय पारस बोल। जय पारस जय पारस जय पारस बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। पारसनाथ भगवान की, जय पारसनाथ भगवान की, जय पारसनाथ भगवान की। जय। जब वह जन्म होता है, क्या इस विश्व के अंदर होता है, पहले हम उसको सुनते हैं और उसके बाद में उसका दृश्य आगे देखने को आपको मिलेगा। जन्म्यो जब तीर्थंकर कुमार तिहु लोक बड़्यो आनंद अपार, दिखे नव निर्मल दिशि अशेष, कहीं आंधी मेघ न धूलि लेश। अति शीतल मंद सुगंध वाय, सो बहन लगी सुख शांति दाय। सब सुजन लोक हर्षे विशेष, जो कमल खंड प्रगटत दिनेश। घंटा घन घर जे देवलोक, ज्योतिष घर के हरिनाद ठोक। भवनालय बाजे सहज संग, बिंदर निवास भेरी असंख। तीनों लोकों में एक क्षण के लिए आनंद छा जाता है। देवलोक का आनंद अद्भुत होता है। नरकों में भी, जहां किसी भी समय पर कोई भी शांति नहीं होती है, हर समय पर मार काट पड़ी रहती है, उन नारकियों को भी अगर अपनी सागरों पर्यंत आयु में अगर कभी सुख मिलता है एक क्षण के लिए, तो वह तब मिलता है जब किसी तीर्थंकर का अवतार होता है, जन्म होता है। उन नारकियों को भी सुख मिलता है। और जब इधर उन नारकियों को सुख मिला, तीनों लोकों में आनंद अपार बढ़ता चला गया। अपने आप सूचना पहुंच जाती है। पुण्य पुरुष की सूचना किसी मोबाइल से देनी नहीं पड़ती है। मोबाइल की रेंजें वहां पर खत्म हो जाती हैं जहां पर तीर्थंकर के पुण्य प्रारंभ होते हैं। अगर आज विश्व के अंदर आप यहां बैठे हो और लंदन में, न्यूयॉर्क में अगर आपको सूचना देना है, तो आपको मोबाइल मिलाकर के सूचना देनी पड़ती है, वहां सूचना पहुंच जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा विज्ञान यहां देखो। तीन लोक के अंदर जो बड़े बड़े देव होते हैं, स्वर्ग लोक में 1.5 राजू की ऊंचाई पर यहां से जो रहने वाले सौधर में ईशान इंद्र के देव होते हैं, ऊपर 6 राजुओं तक, नीचे भवनवासी और चारों ओर द्वीप समुद्रों में बिखरे हुए अनेक 1 राजुओं तक व्यंतर देव होते हैं। इन सबके जो भवन में आलय बने होते हैं, उन सबके यहां पर अपने आप सूचना पहुंचती है। आपकी मोबाइल जियो की रेंज से भी ज्यादा बढ़कर के जल्दी सूचना पहुंचती है। और इधर वो जन्म होता है, ऐसी सूचना पहुंचती है कि जो ज्योतिषी देव होते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे असंख्या संख्या में होते हैं, उन सबके विमानों में अपने आप घंटे बजने लग जाते हैं, घंटों की आवाज होने लग जाती है। देवलोक स्वर्ग लोकों में जाकर के घंटे बजने लग जाते हैं। और जो ज्योतिषी देव होते हैं, उन ज्योतिषी देवों के महलों में सिंह का नाद होता है। जैसे सिंह दहाड़ता है, ऐसे नाद होने लग जाते हैं। इधर नीचे भवनवासी जो देव होते हैं, उनके यहां पर शंखों की आवाज आने लग जाती है, शंख बजने लग जाते हैं। और जो सभी द्वीप समुद्रों में रहने वाले व्यंतर देव होते हैं, उनके यहां पर असंख्यात भेरियों की आवाज आती है। भेरी, तुरही, बड़ी बड़ी तुरही की आवाज आती है। ऐसे बाजे बजकर के तीनों लोक के अंदर अपने आप सूचना पहुंच जाती है। और ये विज्ञान की ही हद है, जो अपने आप यहां किसी पुत्र का जन्म हो, अपने आप वहां सूचना पहुंच जाए। इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाए, मुकुट हिलने लग जाए। सोचने को मजबूर हो जाए, ये क्या हो रहा है, सिंहासन क्यों हिल रहा है। ऐसा विज्ञान जो आज हमें थोड़ा सा दिखाई देता है कि आज हम
2-4 हजार किलोमीटरों तक कुछ मोबाइल की रेंज में अपनी बात कर पाते हैं, लेकिन ये तीर्थंकरों को बात नहीं करनी पड़ती है। अपने आप इनके लिए वह पुण्य के योग से, वायु के माध्यम से और इस महास्कंद में फैली हुई तरंगों के माध्यम से उस पुण्य का प्रभाव वहां तक पहुंच जाता है और सब इंद्रों को, देवों को वह अपने आप सूचित हो जाता है कि आप कहां सो रहे हो, कहां बैठे हो। बनारस में पारसनाथ भगवान का जो गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आप पहुंचे थे, आज उनका जन्म हो गया है, जन्म कल्याणक मनाना है। ये अनहद बाजे बजे जान जिन राज जन्म अतिशय महान, बहु कल्प तरोवर पुप वृष्टि स्वयमेव करन लागे। इंद्रासन कांपे अकस्मात ये करण किधौ सारथ सुजात। जिन जन्म भयो बहुलोक माही, उच्चासन अब तुम जोग नाही। आनम्र भये मणि मुकुट एम श्री, जिन प्रतिकरण प्रणाम जेम। ये चिहन देखी इंद्रादि देव, तब अवधि ज्ञान बल जान वेद। निर्धार बनारसी नगर थान, तीरथ पति जन्म्यो आज अजान। ब्रह्मजन कल्याणक करन काज, उद्यम आरंभ्यो देवराज। परिवार सहित सब इंद्र नाम आए, मिल प्रथम सुरेंद्र धाम। नाना विध वाहन चढ़ी जे, जिन भक्ति करे संचित सुधे। सप्तांग सैन सब चली एम, यह महाजलद की लहर जेम। हाथी रथ बायक वृषभ बाज, गायन नृत्य की सेना समाज। और जब इंद्रों का आसन कंपायमान होता है, वह समझ लेते हैं कि अब हमें उच्चासन पर नहीं बैठना है, क्योंकि उच्चासन पर बैठने के लिए कोई दूसरा पैदा हो गया है। अपना आसन छोड़ो। और वह इंद्र आसन को छोड़ करके बैठ जाता है, सामने खड़ा होकर के सबसे पहले दूर से ही प्रणाम करता है, 7 कदम आगे चल करके, और फिर सभी इंद्र देवों को आदेश देता है और सब इंद्र मिलकर के उस सौधर्म इंद्र के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और सब परिवार के साथ में मिलकर के वह अनेक वाहनों पर चढ़कर के 7 प्रकार की सेना के साथ में वह इंद्र चलने की तैयारी करता है। कितने प्रकार की सेना? 7 प्रकार की। एक हाथियों की सेना होती है, दूसरी रथों की सेना होती है, तीसरी पैदल चलने वालों की सेना होती है, चौथी वृषभों की, बैलों की सेना होती है, 5वीं गायन करने वालों की सेना होती है, 6वीं नृत्य करने वाले नर्तकियों की सेना होती है, और 7वीं अनेक प्रकार के पैदल चलने वाले अनेक देवों की सेना होती है। ऐसी वह सप्तंग सेना एक साथ चलती है। हाथी रथ पायक वृषभ बाज, गायन नर्तक सेना समाज। एक एक सैन में 7 कच्छ, तिहि ध्वाहि प्रथम उर्सी लक्ष्य। फिर दुगुन दुगुन साथ लो जाने, साथ साथ सेना महान। सो कौर कौर छे कौर जोड़ी, लाख ऊपर बहुत। तह नाग दंत सुर आवियोग, सो करत विक्रिया निज नियोग। ता प्रति आज्ञा दीनी सुरेंद्र, तिनकी नो ऐरावत गई। लख योजन मान मतंग ईस, अति उन्नत देह तंग शीश। शुभ क्षेत्र वरन बर हरन काय, लीला गति धारे ललित पाए। और उस समय पर एक हस्ती प्रमाण सेना को साथ में लिए हुए अनेक प्रकार की विक्रियाओं को करने की शक्ति रखने वाले जो देव होते हैं, ऐसे आवियोग्य जाति के देव होते हैं, जिन्हें वाहन बनना ही जिनकी नियति होती है। इंद्र आज्ञा देता है और एक ऐसा ऐरावत हाथी का वह विक्रिया बना करके देव तैयार करता है, जो 1 लाख योजन विस्तार वाला होता है। जितना बड़ा ये जम्बू द्वीप है, उतना ही बड़ा पूरे जम्बू द्वीप में फैला हुआ एक हाथी होता है, सफेद वर्ण का। उसकी लीला, उसकी गति देख करके ही बनती है, और उस हाथी का वैभव, उसका सौंदर्य एक अद्भुत रस पैदा करता है। मद जीवन कलित कपोल श्याम, नख विद्रम वर्ण वनो अभिराम। सब लसत सुलक्षण अंग अंग, नहीं गिनी जाहि जिस छवि।
गंभीर घना घन घोष जास बहु सुंदर सुंड सुगंध सांस सो काम रूपी काम गौन जा देखे वो हर दिन मौन घन घोरत घंटा लंब मान मणि घूंगुर माला कंठ थान सो हर पाखर सो दिपे दे संपादित मानो सरद में वह हाथी अद्भुत होता है जिसके गंड स्थल से हमेशा मद झरता रहता है, जिसके अंग अंग बहुत ही अच्छे लक्षणों से सुशोभित हो रहे हैं और जिसकी छवि देख करके दूसरे देव भी आश्चर्य कर रहे हैं। जब वो गरजता है गंभीर घना घन के तरह वाणी होती है, उसकी सूंड बहुत सुंदर है और उसकी सूंड से जो श्वास निकलती है वो भी बहुत ही सुगंधित श्वास को बिखेर रहा है। अनेक तरह की सुंदरता को धारण किए हुए देवों को भी मोहित करने वाला वह ऐरावत गजेंद्र मणियां घुंघुर मालाएं कंठ में अनेक तरीके के घंटों को लटकाए हुए और तरह तरह की ध्वनि करते हुए ऐसा सुशोभित हो रहा है कि जैसे मेघ से बिजली निकलती है और उस बिजली की जैसी चमक होती है, ऐसी चमक की तरह वह हाथी पूरे जम्बू द्वीप में सुशोभित होता हुआ। उस हाथी की शोभा देखिए। 100 बदन विराजत शोभवंत एक एक बदन में 8 दंत प्रतिदंत सरोवर एक देश सरकर कमलिनी 125 उस हाथी का एक मुख नहीं है, 100 मुख हैं। मनुष्यों, तुम कैसे कुछ भी इस विक्रिया शक्ति को कर पाओगे? तुम तो केवल एक प्रतिरूप बना सकते हो, लेकिन विक्रिया शक्ति करने वाले देवों में यह अद्भुत शक्ति होती है कि वह 100 मुख बना करके और एक एक मुख में 8-8 दांत बना करके उस हाथी की आप शोभा का अंदाजा लगा सकते हैं। ये अद्भुत रस होता है जो केवल भगवान के जन्म के समय पर ही होता है। एक एक मुख में 8-8 दांत हैं और एक एक दांत इतने बड़े बड़े हैं कि उस पर सरोवर लहरा रहा है। सरोवर तालाब है बड़ा बड़ा, एक एक दांत पर इतने बड़े बड़े दांत हैं। 1 लाख योजन का हाथी होगा तो उसका मुंह भी बहुत बड़ा होगा, उसके दांत भी बहुत बड़े होंगे। तुम्हारा पूरा आगरा क्या पूरा यूपी एक दांत के एक सरोवर के बराबर भी नहीं बैठेगा। और उन सरोवरों पर अनेक कमलिनियां होती हैं। 125 कमलिनियों का समूह है और उन कमलिनियों के समूह के बीच में एक कमल होता है। एक एक कमलनी प्रतिमहान 25 मनोहर कमल ठान प्रति कमल 108 पंत्र शोभा वरनी नहीं जाए तंत्र। उन एक एक कमलनी को लिए हुए 25-25 कमल होते हैं और एक एक कमल पर 108 पत्ते होते हैं और उन पत्तों पर देवियां खड़ी होकर के नृत्य कर रही होती हैं। ऐसा वह ऐरावत हाथी का दृश्य होता है। पत्रन पर नाचे देवनार जगमोहत जिनकी छवि निहार तिस हाथी ऊपर सची संग 100 धर्म सुरगपति मुदित अंग चंद्रोपम चामर छत्र शीस 10 जाति कल्प सुर सहित ईश। उस हाथी के ऊपर अपनी सची के साथ में वह देवराज इंद्र बैठता है और उसके ऊपर भी चामर छत्र लग रहे हैं, चामर हिलाए जा रहे हैं इंद्र के साथ में। इंद्र के ऊपर 10 जाति के कल्प वृक्षों से सहित ईशान प्रमुख देव के साथ में अपने अपने वाहन से चल करके अनेक देव उस सौधर्म इंद्र के साथ गमन करना प्रारंभ करते हैं। परिजन समेत और हर्ष भाव जिन जन्म कल्याण करण चाव उपजो कोलाहल गगन थान सब दिस दिखे वाहन विहान
कहाँ विकसत मुख अप्सरा एम यह खिल्यो कमलनी बाग जेम युविध देवा भयो जान अवतरे बनारस नगर थान चंद्रादि ज्योतिषी पंचजात दश भेद भवन वासी विख्यात मुनि आठ जात के मान देव सब आए इंद्र समेत एव अनेक प्रकार का आकाश में कोलाहल हो रहा है और चारों तरफ देवों के विमान ही विमान दिख रहे हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ पर कोई महोत्सव होता है तो चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती हैं, ऐसे आकाश में विमान ही विमान दिखाई देते हैं। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी बीच में जगत के तारनहारे प्रभु अभिषेक की तैयारी वीतराग मुद्रा है न्यारी न्यारी प्रभु अभिषेक की तैयारी वीतराग मुद्रा है न्यारी न्यारी एक तरफ इंद्रदेव एक तरफ इंद्राणी बीच में जगत के तारनहारे प्रभु अभिषेक की तैयारी वीतराग मुद्रा है न्यारी न्यारी प्रभु अभिषेक निज निज वाहन चढ़ सपरिवार जिन जन्म महोत्सव ही ये धार तब पुर प्रदक्षिणा सुरन दीन अति हर्षित और जयकार कीन। अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके सपरिवार जन्म महोत्सव करने के लिए जब वे बनारस नगरी पहुंचते हैं तो पहले बनारस नगरी की परिक्रमा करते हैं। इतनी पवित्र नगरी मानी जाती है जहां पर भगवान का जन्म होता है और आपका यह आगरा भी आज पवित्र हो गया है जहां पर पारसनाथ भगवान की यह जन्म की कथा आपको दिखाई दे रही है। तब इंद्र बधु अति रंजमान सो गई गुप्त जिन जन्म थान वन बीथी मारक गगन रोक सब ठाड़े देवी देव थोक सब शक्र सची मिले भूप गे आए घर आंगन भयो ने देखी जिन मात सपुत ताम पर दक्षिण दे कीनो प्रणाम। उस समय पर देखो अनेक तरह के देव आ गए हैं, दिल्ली से भी देव आ गए हैं, अपने आप मुजफ्फरनगर से भी आज देव आ गए हैं और बॉम्बे से भी देव आ गए हैं, अलग अलग जगहों से। और ये पूरे मथुरा 84 के जम्बू स्वामी सिद्ध क्षेत्र स्थली से अनेक देव एक ही भेष में लौकांतिक देव ब्रह्मलोक के उतर करके आ गए हैं और अनेक तरह की देवियों से भरा हुआ यह सारा का सारा नगर का परिसर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस परिसर की तरह ही वहां बनारस नगर में चारों ओर देव और देवियों के आगमन से वाहनों से ठसाठस भरा हुआ। जब वह मनुष्य लोग ऐसे वातावरण को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय पर वह इंद्राणी सची उन माता पिता के पास पहुंचने के लिए प्रयास करती है और सबसे पहले वह राजमहल में प्रवेश करती है। सची इंद्राणी जिन माता के पास पहुंच करके पहले माता की प्रदक्षिणा देकर के प्रणाम करती है। सुतराग रंग रंगी सुख सेज सांझ ज्यों बालक भानु समेत सांझ कर जोरी जुगल सिर नाय नाय थुत कीनो बहु जाने न माय। बार बार प्रणाम करके बार बार नमस्कार करके वह मां को आह्लादित करती है और वह इंद्र की सची जब इस तरह से बार बार मां को प्रणाम करती है तो उसके मन में आता है कि यह जो बालक जन्म लिया है इसको मैं अपने हाथों में ले लूं, मैं इसको खिलाऊं, मैं इसको अपनी बाहों में लेकर के सबसे पहले इस बालक का स्पर्श करूं, ऐसा उसके मन में भाव आता है। और जब वो देखती है कि माँ तो थोड़ी देर के लिए ही ये बालक देगी लेकिन मुझे तो बहुत देर के लिए बालक चाहिए, तो वह एक अपनी विक्रिया से अपनी माया से कुछ करती है। सुख नींद रची तब सची तास माया मैं राख्यो पुत्र पास कर कमलन बालक रतन लीन जिन कोट भानु छवि छीन कीन। सुख उपजय जो प्रभु परस देह कवि वाणी गोचर नाही तेह
प्रभु को मुख बारिज देख देख हर्षय सुर रानी और अभिषेक। उस समय पर स्त्री भी स्त्रियों से छल करती है, ये बात निश्चित है, और स्त्री को स्त्री से जलन भी होती है, ये बात भी निश्चित है। चाहे वो स्त्री देवी बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसके स्वभाव नहीं जा सकते। जब वह देखती है कि ये माँ इतने सुंदर बालक को अपने पास में लिए हुए है, तो वह सची देवी के अंदर एक ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और वह उसको एक मायामयी नींद में सुला देती है, और जो बालक उसके पास में रखा हुआ है उसको अपने हाथ में ले लेती है और वहां पर एक मायामयी बालक को रख करके उसका स्पर्श करके इतना आनंदित होती है कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान उस आनंद का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो उसे सिर्फ एक ही बात कहनी पड़ती है, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम। ओम अरहम ओम अरहम बोल। वसु मंगल दरव विभूति सार दिश दिव्य कुमारी अग्रचार ई विदिशौ धर्म सुरेश नार। आन्यो शिव कन्या वर कुमार। देखो हरि बालक चंद जाम आनंद जलधि उर बढ़्यो ताम। सिरनाए इंद्र निज बार बार दुति कीनी कर जुग शीश धार। छवि देख निपति नहीं हो ये लेश तब सहस आंख कीनी सुरेश। करि नमस्कार निज गोद लीन ईशान इंद्र सिर छत्र दीन। ता सनत कुमार महेंद्र सोए चामर ढारे चंद्र दोय। ब्रह्मादि सुर जय नंद नंद बोले विशेष। और उस समय पर जब वह इंद्राणी उस प्रसूति गृह से बालक को लाकर के इंद्र देवराज सौधर्म इंद्र को प्रदान करती है, तो वह सौधर्म इंद्र भी इतना आनंदित होता है कि वह बार बार नमस्कार करके, स्तुति करके उस बालक को बहुमान दे दे करके, और अपनी 2 आंखों से जब वह तृप्त नहीं होता है तो 1000 आंखें बना करके उस बालक की छवि को निहारता है। इंद्र का एक नाम सहस्र नेत्र, सहस्राक्ष इसीलिए पड़ा है। इंद्र के एक नाम सहस्राक्ष को इसी रूप में कहा जाता है कि जब वह 1000 आंखें बना बना करके अपनी विक्रिया शक्ति से उस बालक की छवि को देख देख करके संतुष्ट नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि वो बालक कितना सुंदर होगा। उस बालक की सुंदरता का वर्णन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उसे लेने के लिए हर कोई लालायत है, लेकिन वह सबसे पहले इंद्र के हाथ में आया, और इंद्र के हाथ में आने के बाद इंद्र उस बालक को तुरंत नहीं देता किसी को। जब वह बालक को लेकर के चलने लग जाता है तो ईशान इंद्र उन सौधर्म इंद्र के ऊपर छत्र तान करके सनत कुमार महेंद्र इंद्र उनके दोनों ओर चमर ढोते हैं, और ब्रह्मवासी स्वर्ग के देव इंद्र आकर के, मथुरा 84 के भाई, जय जय नंद नंद वर्द वर्द ऐसे आशीष दे करके आनंदित होते हैं। इन गुरुकुल के बच्चों को भी बुला लिया जाए और ये बालक को आशीष देंगे, जय जय नंद नंद वर्द वर्द। और वह ब्रह्म कुमार देव के वासी ऐसे सभी देव आकर के जब मिल जाते हैं, नाचे सुर रमणी रूप खान गंधर्व करें जिन सुजस गान। सुर बाजे बाजे बहु प्रकार कर धर हिल रही दीन सार। के सुर श्री जिन सुबगमेश देखें भरि लोचन निर्निमेश। केयो भाषे सुर समाज हम देव जन
जन्म फल रहियो आज। के श्रद्धायुत भये देव मिथ्यात्म विष बन्यो एव। इस भांति चरग बिन देव संग सब चले ज्योतिषी पटल लंग। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो। काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी। रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह। कोई भी ना करे जिसे वो। काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः।